जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है मेरा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये शियर फोर्स एंड अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बीम क्या है, बीम कितने तरीके की होती है और उस पे लगने वाले आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड्स के बेस पे हमारी रिएक्शन कैसे फाइंड की जाती है। अब मैं बात करता हूं कि किस तरह हाउ टू फाइंड द दैट इज कॉल्ड, हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की जब बात करेंगे तो व्हाट इज द शियर फोर्स एंड व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट। देखिए एक लॉजिक समझते हैं कि हमारा बीम जो है वो एक बीम, ये हम मान के चलते हैं कि दिस इज अ बीम और ये बीम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड या डिफरेंट पोजीशन पे ये लोड एक्ट करती है, इसके ऊपर डिफरेंट लोड एक्ट करती है। सो मैं क्या करूं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इन सभी का एक सम कर दूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, जिसके ऊपर ये ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट और राइट सेक्शन अलोंग द बीम, दैट इज कॉल्ड द शियर फोर्स। ये शियर फोर्स है, बीम में लगने वाले सभी लंबवत बल की बात मैं कर रहा हूं कि इस पे सारे बलों का एक जो योग हो, एल्जेब्रिक सम हो, वो लेफ्ट और राइट का, दैट इज कॉल्ड द स्पैम ऑफ द बीम, दैट इज कॉल्ड द शियर फोर्स, उसको शियर फोर्स करते हैं। सो मतलब जो अभी तक हम बीम पढ़ के आ रहे थे उसमें लगने वाले सभी फोर्स या सभी लोड का आप सम कर दो इज इक्वल टू जीरो, तो ये करते ही थे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। लेकिन जब सारे फोर्स की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स। लेकिन शियर फोर्स कब पॉजिटिव हो रहा है और शियर फोर्स कब निगेटिव हो रहा है हमारे लिए, ये जब हम हमारे बीम में लगने वाले, जब हम बीम को कंसीडर करते हैं और बीम पे लेफ्ट हैंड साइड, तो बीम का ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ। सो बीम पे लगने वाले लेफ्ट हैंड साइड जब ऊपर की तरफ जाते हैं और डाउनवर्ड, और बीम पे ही लगने वाले और वही साइड जब डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं, एक तरफ क्या हुआ कि बीम में लगने वाले आपके अपवर्ड डायरेक्शन है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, और डाउनवर्ड आपका और राइट में क्या है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तब हमारा शियर फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। So what is the shear force? Shear force is an algebraic sum of the all the vertical forces acting on the beam on the either left hand side or the right hand side, that is called the shear force. If your shear force taken from the left hand position, it is upward direction, so that is positive. When it is considered in the downward direction in the right hand side, that is called the negative. So the question is what is a shear force diagram? ये हमें तो क्योंकि जो थंबनेल पे हमारा है कि shear force diagram आज पढ़ाना था, what is a shear force diagram? Shear force diagram is nothing, the diagram will show the variation of the shear force. आपका मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए ए बी सी डी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए से बी तक कोई लोड लग रहा है, बी से सी तक कोई लोड लग रहा है और सी से डी तक कोई लोड लग रहा है, वहां पे लगने वाले इन्हीं सारे सम कर दोगे तो ये शियर फोर्स है, और इन्हीं का अलग अलग इंडिविजुअल सबका वेरिएशन देखोगे शियर फोर्स का, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम, that is called the shear force diagram. So shear force diagram is nothing, you have draw the only the force on the beam, variation of the shear force on the particular beam length, that is called the shear force diagram. So that is what is the shear force, what is the sign convection and what is the shear force diagram, बस समझ देंगे। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। what is a bending moment, बिल्कुल क्लियर है। मूवमेंट इज, what is a movement, फर्स्ट चीज the force into perpendicular distance in the beam, algebraic sum of all the forces in the left hand side or the right hand side of the beam is taken is known as the bending moment. So what is the sign convection of the bend? If you are, suppose this is a very important, पूछ सकता है आपसे, what is the sign convection? If you are taken, this is the beam, this is the beam, and from the left hand side beam आपने क्या किया, from the left hand side आपने बीम का जब इस तरह लगाया तो अपर पोर्शन इज मेकिंग द कॉन्केविटी। आपने दो तरह के लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंथ। जब आपका जब व्हेन यू अप्लाई दिस इज अ बीम, क्लियर आपको दिख रहा है, और इस बीम में जब नीचे से लोड लगे और इसको मोल्ड, इसको घुमाना चाहें इस तरह, दोनों तरफ ट्विस्ट करना चाहें, जिस तरह आपको मतलब यानी इसको बेंड करना चाहें, जब आपका ऊपर का पोर्शन कॉन्केविटी शेप में आ जाए,
it is taken as positive. When the, if you are suppose this is called, that is called the negative. So when the load is applied on that particular frame, जब आप इस तरह लगाते हैं, मतलब इस तरह बेंड करने की क्षमता करती है, that is called sagging. What is known as, ये पूछता है 2 नंबर में, what is a sagging? Sagging is the nothing, a bending movement cause concavity, एक केव की तरीके, concavity will be taken as a positive. जब मूवमेंट क्या टेकन आएगा पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड द सैगिंग. ये देखिए फिगर में भी मैंने बनाया, दैट इज कॉल्ड द सैगिंग. एंड इफ यू आर द बेंडिंग मूवमेंट कॉसिंग कॉन्वेक्सिटी, आपका कॉन्वेक्स अपवर्ड इस तरह का होगा, विल बी टेकन एज नेगेटिव. वो क्या टेकन करते हैं, नेगेटिव टेकन करते हैं. इज कॉल्ड हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट. व्हाट इज द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज नथिंग, वेरिएशन ऑफ द bending moment along the length of the beam is shown on the, that is called the bending moment diagram. So as per the thumbnail, what is the shear force diagram? So what is, I am discuss on the shear force, sign convection of the shear force diagram, bending moment and bending moment diagram. One of the important factor, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर और इन्फ्लेक्शन पॉइंट. एक नंबर में कभी कभी पूछता व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर. कुछ नहीं है. कहां पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर को हम इस तरह समझे, जब कभी कभी आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा, मतलब आपका मतलब यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपका अपवर्ड होगा. सो जहां पे बेंडिंग मूवमेंट आपका साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर. एंड जहां पे शियर फोर्स आपका जीरो होगा जनाब, वहां बेंडिंग मूवमेंट आपका मैक्सिमम होगा. ये चीज अभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा. जहां पे शियर फोर्स आपका जीरो, देन द बेंडिंग मूवमेंट इज शुड बी मैक्सिमम. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज वेयर द बेंडिंग मूवमेंट चेंज द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. That point is known as the point of contraflexure or the inflection point. So on the basis of this particular knowledge, I am practiced to draw the different types of the beam and draw the shear force diagram and bending moment diagram. So हम shear force और bending moment diagram को draw करने से पहले हम ये भी ध्यान देते हैं कि हमारे पास कितने तरह के लोड लग सकते हैं. So मेरे पास बेटा आपको मालूम है 3 ही तरीके के लोड होते हैं. एक या तो पॉइंट लोड होता है, एक आपका यूडीएल होता है और एक आपका यूवीएल होता है. सो दैट इज कॉल्ड द यूडीएल, दैट इज कॉल्ड यूवीएल एंड दैट इज कॉल्ड द पॉइंट लोड. अब ये देखिए, जब आपका शियर फोर्स डायग्राम की हम बात करते हैं तो शियर फोर्स डायग्राम में जब आपका जब पॉइंट लोड होगा किसी बीम में, तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस तरह की लाइन जिस तरह हॉरिजॉन्टल खींची जाती है इस तरह की ही लाइन बनेगी. तो क्यों? उसका रीजन है क्योंकि पॉइंट लोड इज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, सो दैट्स व्हाई शियर फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत जगह काम आएगी. मैंने खुद एक पूरे न्यूमेरिकल को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देख के मैंने एक स्लाइड आपके लिए रखी है कि कैसे आप डायग्राम बनाते हैं. जब आपका मान लीजिए उसी बीम पे यूडीएल लोड है तो आपका शेयर फोर्स कैसे बनेगा? क्योंकि तब यूडीएल में आपको मालूम है कि इंटेंसिटी जो लेंथ पे डिपेंड करने लगती है. आपको मालूम है कि यूडीएल जब हम लोग निकालते हैं तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने से आप क्या करते हैं, उसको लेंथ में मल्टीप्लाई करते हैं. आपको याद आता है किस तरह इस तरह का यूडीएल होता था. मान लीजिए ये कुछ डब्ल्यू की इंटेंसिटी है और ये आपका एल, तो आपको मालूम लोड कन्वर्ट करना है डब्ल्यू इंटू एल, तो मतलब ये डिपेंड करा ना एक्स पे. सो वो एक्स पे जो डिपेंड किया दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन लाइन. मतलब इस तरह की लाइन आएगी, मतलब नहीं इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ, या तो इस तरह की लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी नहीं आएगी कर्व में. तो इसलिए आप याद ध्यान रखिएगा. मान लीजिए आपका यूनिफॉर्मिंग वेरिंग लोड है. अब यूनिफॉर्मिंग वेरिंग लोड है भैया, तो यहां पर भी शियर फोर्सेस डिपेंड ऑन द, इसमें क्या होता था हाफ, आपको मालूम था हाफ इनटू लेंथ into intensity of the load. तो मतलब intensity of the load is W. So that's why it is depend on the X. So it is also be है, लेकिन some parabolic second order parabola आता है. तो ये हल्का सा parabolic curve ये बनेगा. अब बेंडिंग मूवमेंट कैसे बनेगा? मतलब ये तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए है. बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड का हम बेंडिंग मूवमेंट कैसे लेते हैं? W इंटू एक्स. आपको बताया था जब मैंने लोड लिया था. तो इसका बेंडिंग मूवमेंट क्या, मान लीजिए इस बीम पे ये W का लग रहा है, तो इसका क्या होगा, इसके अबाउट यहां x की दूरी से लेना है. यहां पे मान लीजिए यहां पे हमें a पे लेना है मूवमेंट, तो आप w इंटू एक्स ही तो करेंगे. तो ये x पे करेंगे, तो ये w किस पे डिपेंड करा? आपका डिपेंड करा x पे डिपेंड करा. सो इट इज अ लीनियर,
इंक्लाइंड लाइन मतलब लीन आपका जो लाइन